हाँ, तो फ्रेंड्स आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखेंगे कि इस वर्ष कक्षा 10वीं का 2022-23 का उदयपुर ज़िले का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो किस प्रकार है और उसके हल जो है वो किस प्रकार हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, तो कक्षा 10 का विषय अंग्रेजी का पेपर है। टाइम 315 आवर्स, मैक्सिमम ऑफ 70 है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी और राइट द आंसर्स ओनली इन आंसर बुक, ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं। पहला सेक्शन ए, पेपर का पहला जो है सेक्शन ए, और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और आंसर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये पैसेज शुरू हो रहा है, द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम टुडे इज एयर पॉल्यूशन इन ए बिग इंडियन सिटी। यहाँ से लगाकर ये पैसेज खत्म हो रहा है, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके ऊपर जो 7 प्रश्न दिए गए हैं उन 7 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो अपन एक एक करके इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मेंशन द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस्ड हियर। मेंशन यानी बताओ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस्ड हियर, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसका यहाँ वर्णन किया गया उसके बारे में बताओ। 4 ऑप्शन है, नॉइज प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, एयर एंड नॉइज प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस। तो इस पैसेज को पढ़ने पे ये पता चलता है कि इसमें एयर और नॉइज प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। अपना सही उत्तर हो जाएगा सी भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉज 2/3 ऑफ एयर पोल्यूशन इन ए बिग सिटी। व्हाट कॉज किसके कारण होता है 2/3 ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का 2/3 भाग इन ए बिग सिटी, बड़े शहर में। वेक्यूलर पोल्यूशन, स्मोक फ्रॉम चिमनी, स्मोकिंग और CO2 फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें पैसेज को पढ़ने पर इसका पता चलता है कि वेक्यूलर पोल्यूशन, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, तो ए अपना सही आंसर है। तो दूसरे में अपना आंसर होगा ए। तीसरा, व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ विच गैसेस। व्हीकल्स जो है, वाहन जो है, किस गैस के मुख्य स्रोत है। तो इस पैसेज को अपन ने पढ़ा है, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑल ऑफ दिस। तो व्हीकल्स जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, हाइड्रोकार्बन, सबके सोर्स हैं। तो इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड। कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है बाय सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से, गैस से। तो ब्रेन, लंग्स, स्किन और हार्ट। तो इसमें आया है अपने लंग्स प्रभावित होते हैं। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, लंग्स। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। यानी किस प्रकार का प्रदूषण ऑटोमोबाइल से, रेलवे से, एयरक्राफ्ट से या इंडस्ट्रीज से होता है। वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पैसेज में अपन पढ़े हैं नॉइज पोल्यूशन आया है कि नॉइज पोल्यूशन जो है उसका कारण रेलवेज, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रीज आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेंजरस। डेंजरस क्या समानार्थी शब्द, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और इसके लिए शब्द आया हेजार्डस। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट, इस पैसेज में स्मॉल का अपोजिट, पैसेज की जो पहली लाइन है उसमें आया है बिग। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बिग। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके ऊपर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो कार्डामोम द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज हैज़ ए हिस्ट्री एंड ओल्ड एज ह्यूमन रेस, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पैसेज लास्ट आगे तक चल रहा है। इस दूसरे पैसेज के ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पैसेज को अपन ने ध्यान से पढ़ लिया है और अगर पढ़ने के बाद अपना आंसर करेंगे तो बिल्कुल कहीं गलती होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। मैसूर वेराइटी कंटेंट्स लीव्स ऑफ लाइमोनिन, सीनियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इस पैसेज को पढ़ने पे अपन को पता चलता है कि मैसूर वेराइटी जो है दोनों तरह की पत्तियां होती है उसकी। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डामोम इन इंडिया इज अगस्त फरवरी, अगस्त मार्च, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। तो इस पैसेज में आया अगस्त फरवरी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। कार्डामोम रिचेज at its yielding stage in immediate after plantation, 1 year after plantation, depends upon plantation, 2 year after plantation। तो इसमें पैसेज में आंसर आया है कि 2 year after plantation। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डामोम ऑफ 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें 2 टाइप अपना आंसर आएगा, पैसेज में आया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डामोम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जो कार्डामोम है उसकी वेराइटी है। मालाबार कार्डामोम,
मैसूर कार्डामम बोथ ए एंड बी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डामम प्रोड्यूस्ड बाय कर्नाटका, कर्नाटका में से निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत प्रोडक्शन किया जाता है? तो 25%, 10%, 15%, 60%, तो इसमें 25% सही आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डामोम इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, तो कितने प्रकार की कार्डामोम भारत में पैदा होती है? तो इसमें 2, हाउ मेनी की बजाय हो जाएगा 2, तो अपन लिख देंगे 2 टाइप्स ऑफ कार्डामोम इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फाइंड द अपोजिट ऑफ चीप, चीप का अपोजिट फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से चीप का अपोजिट ढूंढना है। तो चीप का मतलब होता है सस्ता, और इसके लिए पैसेज में एक्सपेंसिव वर्ड आया है, महंगा, तो इसका अपोजिट अपन लिख देंगे एक्सपेंसिव। पेपर का सेक्शन नंबर बी, यू आर राकेश त्यागी, आपका नाम राकेश त्यागी बना दिया है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है, तो ध्यान दें आपको लेटर लिखना है और एडिटर को लिखना है ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी पानी की अनियमित आपूर्ति के संबंध में इन योर लोकेलिटी, आपकी गली में, आपके एरिया में, तो आपके एरिया में पानी की अनियमित आपूर्ति के संबंध में लिखना है। तो लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, ये सीखने के लिए आप हमारा जो चैनल है, चैनल पर इसके ऊपर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देखें। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर अरुण लिविंग इन प्रताप नगर जयपुर, तो आप अरुण हैं, प्रताप नगर जयपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को पत्र लिखिए, तो आप फादर को पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हैं टू सेंड यू मनी टू बाई ए बाइसिकल, आपको साइकिल खरीदने के लिए पैसे भेजने के लिए। यू में टच अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। योर स्कूल हैज़ बीन शिफ्टेड टू ए न्यू बिल्डिंग, आपका विद्यालय नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन, जो आपके शहर से 5 किलोमीटर दूर है। नो बस इज़ अवेलेबल टू रीच स्कूल इन टाइम, विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए कोई बस नहीं है। नेसेसिटी ऑफ ए बाइसिकल, इसलिए आपको साइकिल की आवश्यकता है। रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग मनी, और पैसे के लिए निवेदन करना है। तो सीधी सी बात है, अपन जो लेटर लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसी के अनुसार शुरू कर देंगे। ऊपर एड्रेस आ जाएगा प्रभात नगर जयपुर, फिर डेट आ जाएगी, जिस डेट को अपन लेटर लिख रहे हैं वो आ जाएगा, माय डियर फादर, फिर शुरुआत कर देंगे अपन के आई गोट योर लेटर यस्टरडे, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, इस प्रकार से शुरुआत कर देंगे। फिर आप लिख देंगे, इसी से आप लेटर बनाएंगे कि माय स्कूल हैज़ बीन शिफ्टेड टू ए न्यू बिल्डिंग, कि मेरा विद्यालय जो है एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। इट इज़ 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन, और यह हमारे टाउन से, कस्बे से 5 किलोमीटर दूर है। नो बस इज़ अवेलेबल टू रीच स्कूल इन टाइम, विद्यालय समय पर पहुंचने के लिए कोई बस नहीं है। आई नीड ए बाइसिकल, इसलिए मुझे एक साइकिल की आवश्यकता है। यहाँ आई एम फीलिंग नेसेसिटी ऑफ ए बाइसिकल, इसलिए मुझे साइकिल की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्लीज़ सेंड 5000 रुपीज़ टू बाई ए बाइसिकल, कृपया मुझे साइकिल खरीदने के लिए 5000 रुपये भिजवाएँ। तो इस प्रकार से आप इस लेटर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल अलग अपने ईमेल का क्वेश्चन है, उसको भी अपन देख लेते हैं कि यू आर अमित या अरुणा, 2 नाम दिए हैं, तो आपको अमित अरुणा में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ऑफ क्लास 10th ऑफ विवेक विद्या भारती अलवर, विवेक विद्या भारती अलवर के आप अमित या अरुणा है। राइट एंड फॉर्मल ईमेल, आपको ईमेल लिखना है टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय को, एट विद्यालय के प्रिंसिपल को, एट, और ये ईमेल आईडी आपको दिया है vvbsalwr@gmail.com, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट, अंग्रेजी और गणित का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, और इसके लिए आपको ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले अपन ने ईमेल लिखना सीखा है, तो ईमेल लिखने के लिए जो अपने चैनल पर उपलब्ध वीडियो है उसको आप देखें और ईमेल लिखें, आप स्वयं लिखें। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का और अथवा, कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी लिखी है विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, दी गई आउटलाइन के आधार पर एक स्टोरी लिखिए। टू फ्रेंड्स एंड बियर, ये जो स्टोरी आई है, इस आउटलाइन को अपन पढ़ते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये जो स्टोरी है टू फ्रेंड्स एंड बियर है। तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है टू फ्रेंड्स एंड बियर, ये टाइटल लगा देना है। फिर आप छोटे छोटे सेंटेंस से स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर स्टोरी लिखना आपको सीखना है तो हमारे चैनल पर जो स्टोरीज़ के जो वीडियो हैं उसको आप देखें और स्टोरी लिखना सीखें, किस प्रकार से स्टोरी लिखी जाती है। एक एक वर्ड से एक एक सेंटेंस आप बनाते रहें। टू फ्रेंड्स, इससे आप स्टोरी जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, तो आप लिख दें वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार 2 मित्र थे। ट्रैवल टू अर्न मनी, वो पैसे कमाने के लिए यात्रा कर रहे थे, तो दे वर ट्रैवलिंग टू अर्न मनी। थ्रो फॉरेस्ट, वो एक जंगल से होकर जा रहे थे, तो दे वर गोइंग थ्रो ए फॉरेस्ट, या दे वर पासिंग थ्रो ए फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंस में इस जो स्टोरी है उसकी रचना करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए पैराग्राफ लिखिए इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में ऑन द गिवन टॉपिक्स, दिए गए टॉपिक के ऊपर।
तो दो टॉपिक आपको दे रखे हैं, एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल या योगा एंड हेल्थ। तो ये दोनों जो है इनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। इनको सीखने के लिए आप हमारे चैनल को अवलोकन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई सही वर्ब का सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। और इसमें अपने को वर्ब दे रखी है अराइव, राहुल फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। इस अराइव वर्ब की सही फॉर्म भरनी, तो अपन देखेंगे कि इसमें येस्टरडे जो है वो समय सूचक शब्द आया और ये पास्ट टेंस को बता रहा है, तो पास्ट टेंस होने की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो अराइव का अपन भर देंगे अराइव्ड। वी हियर सिंस 2001, तो इस सेंटेंस को देखने के पता चलता है कि सिंस 2001, और सिंस जब भी आ जाता है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बताता है, और चूंकि इसमें पास्ट टेंस का सूचक कोई शब्द नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज, हैव बीन और आईएनजी आता है, तो वी के साथ हैव आ जाएगा, बीन और लिव का लिविंग हो जाएगा। तो वी हैव बीन लिविंग सिंस हियर सिंस 2001। ही यूजुअली अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग, यूजुअली आ गया, और यूजुअली जब भी आ जाता है, यूजुअली, जनरली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज आदि आते हैं, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं, और वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है। यहाँ ही है, इसलिए ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से एस लगेगा, तो ये हो जाएगा ही गेट्स। नीतू सिंह की सही फॉर्म बनी ए सॉन्ग नाउ, तो इसमें नाउ जो शब्द है ये अपना टेंस बता रहा है, नाउ यानी कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है, अभी अपने सामने कोई कार्य हो रहा है। तो नीतू के लिए इज आ जाएगा, और कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर और आईएनजी आता है, तो नीतू के साथ इज और सिंग का आईएनजी सिंगिंग, तो नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। तो इस प्रकार से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भर सकते हैं। अगर इनको भरना सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरने का जो वीडियो है या इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस का जो वीडियो है उसको देखें और आप इसको सही वर्ब भरना सीखें। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, और इसमें अपने को सेंटेंस दिया है, द लीडर सेड टू अस आई विल वर्क फॉर यू यूर अपलिफ्टमेंट। तो द लीडर सेड टू का टोल्ड हो गया, अस हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। ये आगे साधारण सेंटेंस है, इसलिए कनेक्टिव अपन ने यूज कर लिया दैट। तो द लीडर टोल्ड अस दैट, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट द लीडर के लिए अपन प्रोनाउन यूज करेंगे ही, और विल का वुड हो जाएगा, वर्क फॉर यूअर का आवर हो जाएगा। तो ये 4 चेंज हो रहे हैं, दैट जोड़ना है, आई का ही में बदलना है, विल को वुड में बदलना है, और यूअर को आवर में बदलना है। तो द लीडर टोल्ड अस दैट ही वुड वर्क फॉर आवर अपलिफ्टमेंट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो द ओल्ड वुमन सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लीज आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, और इंपेरेटिव सेंटेंस आने पर सेड टू जो होता है वो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। तो लिखेंगे द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी, और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आए उसका इंडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव टू यूज करते हैं, इसलिए टू और प्लीज हट गया, और हेल्प मी का हर हो गया, टू हेल्प हर। अब आगे हैं ज्वाइन द, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको और अच्छी तरह से समझना है तो आप चैनल पर उपलब्ध हमारा जो वीडियो है उसको देखें, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए सही कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंस को जोड़ना है। प्रेरणा इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है, तो इसको अपन ने इस प्रकार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन भाग लिख देंगे, तो प्रेरणा इज, फिर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। तो प्रेरणा इज कॉमन शब्द को लिख दिया, फिर नॉट ओनली यूज कर दिया, दूसरे अलग जो वर्ड है इंटेलिजेंट और दूसरे में अलग जो वर्ड है वो ब्यूटीफुल। तो प्रेरणा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। दूसरा क्वेश्चन, आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर, बोथ एंड का प्रयोग करना। तो आई एम ए देखो इधर भी आ रहा है, आई एम इधर भी आ रहा है, तो आई एम कॉमन भाग हो गया, तो अपन लिख देंगे आई एम, और फिर लिखेंगे बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। तो इसका सही वर्ड, सही सेंटेंस बन जाएगा अपना, आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। तो बोथ एंड का प्रयोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज डार्क, दिस इज थिक। दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज डार्क और इट इज थिक, एंड का प्रयोग करना है, तो अपने को एंड जोड़ना है। तो ये इस पीस की विशेषता बता रहा है, पीस जो है डार्क भी है और थिक भी है, तो यहाँ अपन डार्क और थिक के बीच में एंड यूज करेंगे, तो अपना इसका जो है कंजक्शन का यूज करने के बाद सेंटेंस बन जाएगा, दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज डार्क एंड थिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 8वें का चौथा, ही फेल्ड, ही वाज इंटेलिजेंट, वह फेल हो गया, ही वाज इंटेलिजेंट, वह
होशियार था, ओल्दो यानी यद्यपि, तो ये विरोधाभासी जो शर्त होगी उसके साथ ओल्दो आएगा, तो अपन लिखेंगे ही ओल्दो ही वाज इंटेलिजेंट, यद्यपि वह होशियार था, ही फेल्ड, तो अपन लिख देंगे कि ओल्दो ही वाज इंटेलिजेंट ही फेल्ड, या इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ही फेल्ड ओल्दो ही वाज इंटेलिजेंट, लेकिन वो पहले वाला अपने बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। तो पैसिव वॉइस बदलने के जो सूत्र है उसके लिए आप हमारा वीडियो देखें, पैसिव वॉइस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसको आप देखेंगे तो जरूर पैसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। अभी इन क्वेश्चन को अपन देख लेंगे। रीमा इज मेकिंग टी, तो रीमा सब्जेक्ट हो गया, इज मेकिंग वर्ब, टी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, टी को आगे लाएंगे तो टी आगे आ जाएगा, बाय रीमा पीछे आ जाएगा, तो अपना इसका सही शब्द बन जाएगा टी, और आईएनजी आ रहा है इसलिए इज बिंग आ जाएगा, इज बिंग मेड बाय रीमा, टी इज बिंग मेड बाय रीमा। इसी तरह दूसरा, शी हैज़ कुकड फूड फॉर द गेस्ट, तो सी अपनी सब्जेक्ट, हैज़ कुकड वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट, तो फूड को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा फूड, और हैज़ हैव जब भी आता है तो बीन जुड़ता है, अपने पैसिव वॉइस में सीखा है, तो अपना पैसिव वॉइस हो जाएगी फूड हैज़ बीन कुकड फॉर द गेस्ट बाय हर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, हरी विल राइट ए बुक, हरी सब्जेक्ट, विल राइट वर्ब, ए बुक ऑब्जेक्ट, तो ए बुक को आगे लाएंगे तो ए बुक और हरी को लाएंगे तो बाय हरी पीछे हो जाएगा। अब विल राइट है तो विल शेल जब भी आता है बी जुड़ता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए बुक विल बी रिटन बाय हैरी, ए बुक विल बी रिटन बाय हैरी। चौथा क्वेश्चन, पीपुल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपुल सब्जेक्ट, टेक वर्ब, टी ऑब्जेक्ट, और टी को आगे लाएंगे तो टी और पीपुल को पीछे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पीछे नहीं लिखा जाता है, तो टी और टेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और थर्ड फॉर्म में बदलती है तो इज टेकन हो जाएगा, तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसका टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 था 90 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेम क्वेश्चंस, प्रश्न बनाइए टू गेट द फॉलोइंग आंसर, नीचे दिए गया उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको प्रश्न बनाना है। यस माई फादर इज ए टीचर, हाँ मेरे पिताजी एक टीचर है, तो देखो ये यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, यस नो में जो उत्तर होता है उसका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो माई फादर इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो इज को आगे ले आएंगे, इज और माई जब भी आएगा क्वेश्चन बनाते समय यूअर हो जाएगा, तो इज योर फादर ए टीचर, इज योर फादर ए टीचर, यस हट जाएगा क्योंकि ये अपना आंसर है, तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा इज योर फादर ए टीचर। इसी तरह नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, तो इसमें नो से आंसर, इसका मतलब ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है। अब आई एम, तो आई को यू में बदलेंगे, इसका मतलब एम के साथ आर आएगा, तो अपने हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे आर यू सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, और नो और नॉट दोनों हट जाएंगे क्योंकि दोनों अपना आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन टेक जोड़ना, मिस्टर जैन हैज़ इन्वाइटेड अस टू डिनर, तो इसमें जो क्वेश्चन टेक जो जुड़ा जाता है सब्जेक्ट के आधार पर जुड़ा जाता है, सब्जेक्ट मिस्टर जैन है तो मिस्टर जैन के लिए प्रोनाउन ही हो गया, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो यहाँ क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा तो हैज़ंट हो जाएगा, तो हैज़ंट ही। इसी तरह दे डिड नॉट लिव इन कश्मीर, तो यहाँ दे जो है अपना सब्जेक्ट है उसको पीछे ले लेंगे, और डिड नॉट आ रहा है ये नेगेटिव सेंस है तो पीछे क्वेश्चन टेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डिड दे, तो इस प्रकार यहाँ डिड दे अपना जो है इसका क्वेश्चन टेक हो जाएगा। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उन दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखो इसमें आपको प्रश्न जो सेक्शन डी है उसमें पूरा पैसेज दिया गया है कि द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड द पास्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, यहाँ से लगाकर लास्ट आ रहा है सेम हाइट, यहाँ तक अपना पैसेज खत्म हो रहा है, और पैसेज के ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वर देयर ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड के दोनों साइड के पर क्या था, तो इस पैसेज को अपन पढ़ेंगे तो अपना आंसर इसमें यह आएगा कि देयर वर टी बुशेज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, देयर वर टी बुशेज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आया है तो वही अपने को लिखना है। फिर है वेयर डिड द ट्रेन क्लेटर्ड, तो इसमें पहली लाइन में इसका आंसर है द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरानी जंक्शन, तो अपना आंसर हो जाएगा द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरानी जंक्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वू वाज वेटिंग फॉर प्रांजोल, प्रांजोल के लिए कौन इंतजार कर रहा था, तो प्रांजोल के पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे, तो वू की जगह आ जाएगा प्रांजोल्स पेरेंट्स, तो प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर प्रांजोल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सेम एज एनिमल्स, गद्यांश में से वह शब्द ढूंढो जिसका अर्थ
एनिमल्स होता है, और एनिमल्स के लिए इसमें पैसेज को अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आया है कहीं कहीं केटल आया है, शायद केटल, देखते हैं कहाँ आया है। द बॉयज कलेक्टेड देयर वे टू क्राउडेड प्लांट्स वेटिंग एट देम एन आवर कार वेट सर्टन दे क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज, देखिए केटल आया, तो यहाँ लिख देंगे अपन एनिमल्स का जो है समानार्थी शब्द है केटल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ड्यूरिंग हिज आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ से लगाकर लास्ट भरना है, मेन सर्वेंट ऑफ द हाउस। और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डिड चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर स्लीप, बच्चे उनकी नींद से उठकर क्यों दौड़ते थे। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा, इस पैसेज को अपन ने पढ़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन रेन फ्रॉम देयर स्लीप टू मीट द बेकर, उस बेकरी वाले से मिलने के लिए वो उठ पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट नॉइज वोक द चिल्ड्रन अप, कौन सी आवाज़ बच्चों को जगा देती थी। तो इसमें आंसर आया है, पैसेज को अपन पढ़ेंगे तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बेकर्स बम्बू, बेकर्स बम्बू, उस बेकरी वाले का जो बांस था उसकी जिंगलिंग थर्ड, उसकी धम धम की आवाज़ वोक अप द चिल्ड्रन, बच्चों को जगा देती थी। तो ये इसका आंसर लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन वो ब्रॉड द लीव्स ऑफ ब्रेड इन द हाउस, घर में ब्रेड कौन लाता था, ब्रेड कौन लाता था। तो इसमें आंसर आया है कि पास्किन और बास्टाइन जो लाते थे उनका नाम है, पास्किन और बास्टिन ब्रॉड द लीव्स ऑफ ब्रेड इन द हाउस। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स बिग, और बिग के लिए इसमें शब्द आया ह्यूज, ये देखो ये आया ह्यूज। तो अपन आंसर इसका लिख देंगे, समानार्थी वर्ड लिख देंगे, सिमिलर वर्ड लिख देंगे ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन ए ट्री, नथिंग ऑन द ट्री, ट्री है ये, दिस द कैमलियन यू सी। तो ये जो आया है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इस पोइम में से आया है। और इसका पहला जो क्वेश्चन दे रखा है रीड द लाइन्स एंड टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कैमलियन, एक कैमलियन कैसा होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताइए। तो ये देखने के लिए आप हमारा जो वीडियो है उसको देखें, वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, जो चैनल पर उपलब्ध वीडियो है वहाँ से आप देखें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन इन दिस लाइन्स अबाउट कैमलियन, कैमलियन की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ए ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग। तो ट्रू कैमलियन जो होता है छोटा होता है, एक प्रकार की छिपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स, और उसके न तो कान होते हैं, ही हैजंट एनी विंग्स, और उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। तो ये लिख सकते हैं। इसका जो अथवा है 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का और है वो लिखा हुआ है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाल्किंग द लेंथ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स, हाउ डज, ये जो है ए टाइगर इन द जू, उस पोइम में से आया। इसका पहला जो क्वेश्चन है हाउ डज ए टाइगर बिहेव्स इन ए केज, टाइगर जो है पिंजरे में कैसा व्यवहार करता है। इसको अगर पूरा आपको समझना है तो इसके लिए हमारा जो संबंधित वीडियो है उसको चैनल पर जाकर आप देखें, और बाकी इसका आंसर यही होगा कि टाइगर पिंजरे में किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ही स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वह उस पिंजरे में इधर उधर चहलकदमी करता है, और इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो पर्यटक आते हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हाउ इज ए टाइगर केप्ट इन ए जू, एक टाइगर को जू में कैसे रखा जाता है। तो ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, उसको एक कंक्रीट की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द, तो यहाँ आपको एक का उत्तर देना है कि एनी वन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, व्हाट मेड प्रिंस सिद्धार्थ टू लीव हिज फैमिली एंड प्लेस, प्रिंस सिद्धार्थ को अपनी फैमिली और महल को छोड़ने के लिए क्या कारण था, या क्यों, किसकी वजह से उन्होंने छोड़ा। द सरमन एट बनारस में से आया है। तो इसका आंसर अपन इस प्रकार लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है, बोर्ड की परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रश्न का आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि प्रिंस सिद्धार्थ हैड सीन साइट्स ऑफ सफरिंग, प्रिंस सिद्धार्थ ने कष्ट के जो दृश्य थे वो देखे थे। ही वाज ए प्रिंस, और वो एक राजकुमार थे। सो वाज अनअवेयर ऑफ दिस सफरिंग्स, और इसलिए वो इन कष्टों से अनभिज्ञ थे, उनको इस कष्टों की कोई जानकारी नहीं थी। ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। एन एजेड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ए फंडरल प्रोसीजन, एक शव यात्रा को देखा। एंड मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और एक साधु सन्यासी को भीख मांगते हुए देखा।
ही वांटेड टू नो, वो ये जानना चाहते थे, द कोज ऑफ देयर सफरिंग्स, उनके जो कष्ट थे उन कष्टों का कारण वो जानना चाहते थे। सो ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड प्लेस, इसलिए उन्होंने अपना परिवार और महल छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 इसका सेकंड है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बस वल्ली रोड, यानी उस बस के बारे में क्या जानते हो जिसमें वल्ली ने सवारी की थी। मैडम राइट्स द बस उस लेसन में से आया है, तो वल्ली ने जिस बस की सवारी की उस बस के बारे में बताइए। तो बिल्कुल इस बस के बारे में अपन सीख लेते हैं। तो इट वाज ए न्यू बस, वो जो बस थी बिल्कुल न्यू बस थी, नई बस थी। बोर्ड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट वाज ए न्यू बस, यह एक न्यू बस थी, नई बस थी। इट आउटसाइड वाज पेंटेड ऑफ ए ग्लीमिंग वाइट, इसके बाहर की तरफ एक जो है सफ़ेद रंग का चमकती हुई पेंट की हुई थी, विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और उसमें साइड में एलोंग द साइड की तरफ उसमें हरी हरी धारियाँ थी। इनसाइड द बस, बस में अंदर की तरफ देयर वर ओवरहेड बार शाइनिंग लाइक सिल्वर, सिर के ऊपर जो छड़ें थी वो चांदी जैसी चमक रही थी। देयर वाज ए क्लॉक इन फ्रंट ऑफ वल्ली सीट, वल्ली की सीट के जस्ट सामने एक घड़ी थी। द सीट्स ऑफ द बस आर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, बस की जो सीटें थी वो बिल्कुल मुलायम और एकदम आरामदायक थी। द बस हैड ए हॉर्न आल्सो, बस के एक हॉर्न भी था। द बस ट्रैवल्स रेगुलरली फ्रॉम ए टाउन, बस जो थी वो रोज एक कस्बे से आती जाती थी। द बस कंडक्टर वाज ए जॉली टाइप मैन, और बस का जो कंडक्टर था एक मजाकिया व्यक्ति था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड है वो अपन चाहे तो कर सकते हैं, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनी टू क्वेश्चन करने, इसमें 1 2 3 तीन दे रखे, तीन में से आपको कोई भी दो करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ए लेटर टू गॉड वाले पार्ट में से आया है कि लेंचो को क्या आशा थी। तो लेंचो को एक हल्की बरसात होने की आशा थी, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कि लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनफॉल और एटलीस्ट ए शोर, तो लेंचो को बिल्कुल हल्की बौछार या हल्की बारिश होने की संभावना आशा थी। वेयर डज वांडा सिट इन द क्लासरूम एंड वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 100 डेसेस फर्स्ट में से आया है कि वेयर डज वांडा सिट, वांडा कहाँ बैठती थी, इन द क्लासरूम कक्षा में, एंड वाई और क्यों बैठती थी। तो इसका आंसर अपन इस प्रकार लिखेंगे कि वांडा सिट्स, वांडा बैठती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, लास्ट सीट से अगली सीट पर, इन द लास्ट रो अंतिम पंक्ति में, इन रूम 13, रूम नंबर 13 की लास्ट सीट से अगली सीट पर वो अंतिम पंक्ति में बैठती थी, और रूम नंबर 13 कमरा नंबर 13 में बैठती थी। शी सिट्स देयर बिकॉज, वह वहाँ इसलिए बैठती थी बिकॉज क्योंकि शी कम्स फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, क्योंकि वह बोगिन्स हाइट्स से आती थी। एंड हर फीट आर यूजुअली कवर्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे हमेशा धूल जमी हुई रहती थी, धूल से गंदे होते थे, इसलिए वो वहाँ बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिज को ट्रांसपोर्टेड इंग्लैंड के लिए ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाना था। मिसबिल द ओटर में से आया है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। तो मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड, मिसबिल जो ओटर था, उद्बिलाव था, उसके लिए आ रहा है। तो मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड, मिज को ट्रांसपोर्टेड किया जाना था टू इंग्लैंड, इंग्लैंड बाई ए फ्लाइट, उड़ान से, टू पेरिस, तो सबसे पहले पेरिस, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन। तो मिज को जो है पेरिस और पेरिस से लंदन की उड़ान की वजह से इंग्लैंड भेजा जाना था। द एयरलाइंस इंस्टीट्यूट, और जो एयरलाइंस थी उन्होंने दबाव डाला था टू पैक करने का मिज को इनटू एन 18 इंचेस बॉक्स, 18 इंच के बॉक्स में उसको पैक करने के लिए कहा गया था। और इट इज़ टू बी कैप्ट, और उसको रखा जाना था ऑन द फ्लोर एट द फीट, पैरों में, फर्श के ऊपर उसको रखा जाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 17, ड्रा ए कैरेक्टर, इसमें आपको एनी वन कोई भी एक करना है। तो ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखिए। हरि सिंह कैसा व्यक्ति था उसके बारे में, हरि सिंह के बारे में लिखना है। तो ये देखने के लिए आप हमारे जो वीडियो है उसको देखते रहें। इसका दूसरा क्वेश्चन, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन हाउ, ग्रिफिन जो था एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, कैसे समझिए। तो इसको अपन ने हल किया, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। ही स्टोल फार्म क्लोथ्स, शूज़ एंड ए हैट फ्रॉम बिग लंदन स्टोर, तो उसने लंदन की बड़ी सी दुकान से गर्म कपड़े, जूते और एक टोपी चुरा ली थी। ही स्टोल बैंडेज, उसने पट्टियाँ चुरा ली थी। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे चुरा लिए थे। फॉल्स नोक, नकली नाक चुरा लिया था। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी चुरा ली थी फ्रॉम ए शॉप इन ड्रूरी लैंड, ड्रूरी लैंड की शॉप में से।
ही अटैक्ड द शॉपकीपर टू एस्केप, और उसने बचने के लिए शॉपकीपर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर आक्रमण भी कर दिया था। ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी, और उसने उससे सभी पैसे लूट लिए थे। ही आल्सो स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन्स हाउस, और उसने पादरी के घर से भी पैसे चुरा लिए थे। सो ग्रफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, और इन सभी बातों से प्रूव होता है कि वह एक लॉलेस पर्सन था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 18, एनी टू, दो के उत्तर देने, तीन दे रखे हैं आपको, 1-2 लाइन्स, एक दो लाइन में। What was the aim of Max visit to Ozebel's room? मैक्स का ओजेबल के रूम में जाने का उद्देश्य क्या था? द मिडनाइट विजिटर में से आया है, तो इसका आंसर अपन लिख देंगे कि हिज एम वाज टू गेट, उसका उद्देश्य था टू गेट, प्राप्त करना, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, मिसाइल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी वो प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा, हु इज लुटकिंस, लुटकिंस कौन है? द हेक ड्राइवर में से आया है, तो लुटकिंस कौन है? तो इसका आंसर हो गया कि लुटकिंस इज द हेक ड्राइवर, लुटकिंस जो था वो हेक का ड्राइवर था, इन वुज कंपनी, जिसके साथ द लॉयर स्पेंड्स द होल डे, जिसके साथ वकील ने पूरा दिन बिताया था, एट न्यू मुलियन, न्यू मुलियन में। लुटकिंस इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, और लुटकिंस अपने आप का परिचय देता है बाय द नेम ऑफ बिल, बिल के नाम से अपने आप का परिचय देता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड रामलाल सेंट भोली टू स्कूल, रामलाल ने भोली को स्कूल क्यों भेजा? भोली वाले पार्ट में से आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि रामलाल सेंट भोली टू स्कूल, रामलाल ने भोली को स्कूल भेजा, बिकॉज, क्योंकि द तहसीलदार आस्क्ड हिम टू डू सो, क्योंकि तहसीलदार ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था, तहसीलदार ने कहा था कि भोली को तुम्हें स्कूल भेजना है, इसीलिए रामलाल ने भोली को स्कूल भेजा था। ही डेयर नॉट रिफ्यूज हिम, और वह तहसीलदार की बात को मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने भोली को जो है स्कूल भेजा था। तो ये अपने कक्षा 10 का अर्धवार्षिक विषय का जो पूरा पेपर है हमने देखा है। पेपर में कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपको नहीं बताए हैं, उनके आंसर हमारे चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध हैं उसमें हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक अच्छे नए वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।